नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी फंड यानी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा विवाद का कारण बना हुआ है। आज जिला मुखिया संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर चाईबासा शहर में रैली निकाली और समाहर नाले के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय संघ की ओर से उपायुक्त को जो 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, उसमें एक मांग आबुआ आवास योजना को लेकर है, जबकि बाकी की 6 मांगे डीएमएफटी फंड से जुड़ी हुई है। जिले के मुखियाओं के निशाने पर सांसद और विधायक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएमएफटी फंड के माध्यम से जो योजनाएं ली जाती हैं, उसमें जिला प्रशासन और सांसद विधायक की भागीदारी तो होती है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को इससे दूर ही रखा जाता है। इतना ही नहीं, डीएमएफटी की योजनाओं की जानकारी भी उन्हें साझा नहीं की जाती है। इसी बात को लेकर जिला परिषद के सदस्य और मुखिया दोनों ही नाराज हैं। मुखिया संघ की मांग है कि आबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में मुखियाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। लाभुकों के चयन में ग्राम सभा के अनुमोदन को मान्य किया जाए। यही नहीं, मुखिया संघ यह भी चाहता है कि डीएमएफटी, सांसद, विधायक निधि और अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन विधि सम्मत किया जाए और ग्राम सभा से पारित करने के बाद ही स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हो। डीएमएफटी मद में जो राशि प्रत्येक वर्ष खर्च होती है, उसमें 2% हिस्सेदारी पंचायत की होनी चाहिए। पंचायत के माध्यम से ही वह पैसा खर्च हो। डीएमएफटी फंड में मुखिया और ग्राम पंचायत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। आज हम लोग का यहाँ पर आए हैं मुख्यतः आबुआ आवास योजना में जो लाभुकों का चयन हुआ है, उसमें बड़ी अनियमितता है। उसमें नियम में साफ साफ लिखा है कि जब तक ये सबसे गरीब लोगों को आवास दिलाने के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसमें मुखिया, पंचायत सचिव और पूरा ग्राम पंचायत मिलकर के उसको चयन करना था ग्राम सभा के माध्यम से। तो इसमें क्या हुआ, मुखियों को दरकिनार कर दिया है और यहाँ पर पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने मनमानी तरीके से योग्यों को चयन करके अभी ऐसे लाभुकों का चयन हुआ है जिसको योग्य तो है, लेकिन उसको बाद में भी बनाया जा सकता है। और ऐसे लोग अब भी छुपे हुए हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं कि यहाँ पर जो अगर अभी बारिश कर दे तो दूसरों के घर में रहते हैं, जैसे स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन में रहते हैं, वैसे लोगों को अब सूची में है लेकिन सबसे नीचे में है, जिसको आवाज़ पहुँचते अगला फिर 5 साल पहुँची है। सांसद विधायक को लेकर नाराबाजी कर रहे थे आप लोग, वो क्या मामला है? ये है, संसद विधायक जो है हमारे, जैसे उसका निधि होता है, उसका जो फंड होते हैं, उनका जो फंड बिना ग्राम सभा किए डायरेक्ट पहले पारित होते हैं। उसके बाद हम लोग को दबाव दिया जाता है कि आप लोग इसके ऊपर में ग्राम सभा कीजिए। तो हम लोग का मांग है कि यहाँ पर जब ग्राम सभा होने के बाद ही योजनाओं को स्वीकृति कर क्रियान्वयन किया जाए। तो जैसे इसमें हम लोग विधायक संसद जो चुनते हैं वही हम लोग को भी चुन के भेजते हैं, लेकिन विधायक संसद को जो मान सम्मान मिलता है वो हम लोग को नहीं मिलता है। झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को चाईबासा के एक स्थानीय होटल में खुदरा विक्रेताओं के लिए 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा संरक्षण और स्टैंडर्ड्स एवं लेवलिंग कार्यक्रम के तहत किया गया। इस दौरान जितेंद्र व्यास द्वारा विक्रेताओं को स्टार लेवल के बारे में ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड, S&L इंस्पेक्शन प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला का शुभारंभ FJCCI के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश ने किया। उन्होंने कम ऊर्जा खपत करने वाले तरीकों और उपकरणों को अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर चाईबासा चेंबर के पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, सचिव नीरज सेंधवार, उपाध्यक्ष शिबूलाल अग्रवाल, विकास गोयल, वकील खान, मुकेश मोदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रोटरी क्लब के नए सत्र के पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंडल राज्यपाल रोटेरियन राजीव मोदी को कॉलर पहनाकर पद की शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान अपनी नई टीम की घोषणा करते हुए बताया कि सचिव सुशील चौमाल,
उपाध्यक्ष विक्रम खिरवाल, सहसचिव सौरभ प्रसाद, कोषाध्यक्ष कुणाल साव, सार्जेंट एट आर्म प्रशांत गुप्ता, तकनीकी अधिकारी सौरभ प्रसाद, रोटरी फाउंडेशन सुनीत खिरवाल, क्लब लर्निंग फैसिलिटी अनित शर्मा, मेंबरशिप चेयर रितेश मुंदड़ा, सामाजिक संपर्क दुर्गेश खत्री एवं कम्युनिटी सर्विस चेयर अमित पोद्दार, अंतर्राष्ट्रीय सेवा चेयर अर्जू राठौर को नियुक्त किया गया। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड सदर बाजार चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हिट एंड रन मुआवजा संबंधित आंकड़ा की समीक्षा के बाद विस्तृत रिपोर्ट के साथ अंचल अधिकारियों को अवगत करवाने और जल्द से जल्द लंबित मामलों का निष्पादन करने को कहा गया। नियमों का उल्लंघन कर चल रहे वाहनों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को और तेज करने का निर्देश जिला परिवहन कार्यालय को दिया। शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करने को कहा गया। कम उम्र के ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि एआई कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय नियमित हो और 2019 से बकाया राशि का भुगतान किया जाए। वर्षों से कार्यरत एआई कर्मचारी की नियमावली तैयार कर वरीयता सूची बनाई जाए। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर वरीयता योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए और वर्तमान मानदेय राशि, प्रोत्साहन राशि और देय बीमा लाभ को ससमय भुगतान की व्यवस्था सरल की जाए। वर्तमान में लगभग 1600 एआई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके जिम्मे पशुओं की सेवा की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें मानदेय के रूप में 1500 रुपये महीने दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि नगण्य है। बीमा और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि सरकार पशुपालन विभाग को अपने कहकर कर गड़बड़ियाँ कर रही है, उसके लिए सचेत करने के लिए हम सभी क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और 9 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का हम सभी मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं अपनी 4 सूत्री मांगों को। और हम जो काम करते हैं पशुपालन विभाग का A to Z काम करते हैं, उसके बावजूद भी मासिक है जो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, सरकार इसकी समीक्षा करे और हमारी जो न्यूनतम मजदूरी की मांग है उस पर अविलंब कोई ठोस निर्णय ले, ऐसा मेरा आग्रह और निवेदन है। मैं अपने बड़े नमस्कार। हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना के लिए प्रमंडल स्तरीय जो क्षेत्रीय निदेशक हैं उनके पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारा सीधा सरल 4 मांग है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो पद है, क्योंकि झारखंड में जितने भी अस्पताल है उसमें कहीं भी कर्मी नहीं है और हम लोग विगत 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो उसमें जो
हमारा तृतीय और चतुर्थीय वर्ग जो कर्मचारी का जो पद है उसमें हम लोगों को समायोजित किया जाए डायरेक्ट रूप से, क्योंकि हम लोग निःशुल्क 15 साल से काम कर रहे हैं। दूसरा मांग है, उम्र सीमा नहीं देखना चाहिए। दूसरा मांग है कि हमारा जो 1500 रुपया का जो मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो उसको अनियमित तरीके से दिया जा रहा है और उसमें बहुत काट कटौती के साथ दिया जा रहा है, उसको रेगुलर किया जाए। हमारा कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस कराया जाए, क्योंकि 2 लाख का जो इंश्योरेंस है वो पर्याप्त नहीं है और वो सबको होता है। हम युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दिनबंधु बोईपाई ने लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नाकाम नीतियों और खराब प्रबंधन के कारण देश की जनता को ऐसे हादसों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी लेने की बजाय रेल मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं। आज सुबह तड़के मुंबई हावड़ा मेल की दुर्घटना सरायकेला खासवा के पोटोबेड़ा के समीप हो गई है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत की सूचना प्राप्त हुई है और साथ ही तकरीबन लगभग 20 यात्रियों की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश व कांग्रेस मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करती है और साथ ही जो 20 यात्री घायल हुए हैं, रेलवे से मांग करती है कि उनका बेहतर इलाज किया जाए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उसे तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना एवं धारा 366 के तहत 8 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। हाटगमरिया थाना के आमाडी गांव निवासी निडाय गागराई के खिलाफ 11 दिसंबर 2019 को थाने में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। झिकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए जिला के विभिन्न प्रखंडों की जन समस्याओं से अवगत कराया है और जांच कराकर समाधान कराने की मांग की है। जो हमारा झिकपानी और टोंटो प्रखंड को जोड़ने वाला पुल है वो गुमरा नदी में बना है और वो पुल जो है 26 तारीख को
टूट गया और जिसका नतीजा है कि उस पुल से संतरेसा डीएवी और उच्च विद्यालय झिटपानी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अब आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है और करीब 3 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है। इस पुल का अविलंब निर्माण कराया जाए। दूसरा है जो सदर प्रखंड का जो बरकिला पंचायत में 4 किलोमीटर का जो मुरुम सड़क बन रहा है, उस सड़क में भारी अनियमितता है। वहाँ घटिया किस्म का गिट्टी लगाया गया है और मजदूरों को मात्र 250 रुपया दिया जा रहा है, जो वर्तमान में 425 रुपया है। तीसरा है मनोहरपुर प्रखंड का जो उस जगह पर एक लिफ्ट इरिगेशन का निर्माण हुआ है जो 5 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन आज तक वो लिफ्ट इरिगेशन चालू नहीं है, जिससे किसानों को उस कोयल करो नदी का पानी का लाभ सिंचाई के रूप में नहीं मिल रहा है। हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि इन 3 प्रखंडों का जो मामला हम लोग दे रहे हैं उस पर अविलंब जांच किया जाए और जनता का जो योजना है उस योजना को धरातल पर पूरा किया जाए ताकि जनता को। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।